आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.2 का तीसरे का आज के इस वीडियो में हम तीसरा सवाल कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम पहला और दूसरा देख चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाइए और वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम प्रश्न पढ़ते हैं कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें कितने में खरीदी? 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम मानेंगे प्रत्येक बल्ले का मूल्य और प्रत्येक गेंद का मूल्य जो प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम सवाल को हल करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम मानेंगे। ठीक है, माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपये और प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपये। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे, हर सवाल में लिखते आ रहे हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार क्यों लिखते हैं? क्योंकि आगे हम प्रश्न के अनुसार करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे प्रश्न अनुसार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x और y। ठीक है, x और y लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्रश्न पढ़ते हैं कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदे। ठीक है, कितने बल्ले? 7 बल्ले और कितनी गेंदें? 6 बल्ले। इन दोनों को कितने रुपये में खरीदी? 3800 रुपये में। यानी कि दोनों का क्या होगा? यहाँ पे योग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनके दोनों के बीच में प्लस लगा देंगे। ठीक है, कितने बल्ले हैं बताइए जल्दी से? 7 बल्ले। गेंदें कितनी है? 6। इन दोनों को कितने रुपये में खरीदे? 3800 रुपये में। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। चलिए इसी तरह से वापस एक बार और हम दोहराएंगे ऐसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद में, ठीक है, बाद में उसने 3 बल्ले, अब की बार कितने बल्ले? 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी है। ठीक है, अब की बार उसने 3 बल्ले खरीदे और 5 गेंदें कितने रुपये में खरीदी? 1750 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3x, यहाँ पे 5y, दोनों का मूल्य 1750। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। ठीक है, चलिए इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से लेंगे, समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, चलिए बोलिए समीकरण नंबर 1। ऊपर ही लिखा है 7x प्लस 6y इक्वल 3800। y का मान चाहिए हमें, तो देखिए y इक्वल हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 3800, इस 7x को इधर लाएंगे, माइनस का 7x बन जाएगा और 6 को बटे में लाएंगे। ठीक है, गुणे में तो ये बटे में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 3। देखिए एक लाइन इसमें मैंने कम कर दी, वैसे भी आपको नंबर मिल जाएंगे, गलत नहीं है। ठीक है, अब हम y का मान कहाँ पे रखेंगे जल्दी से बताइए? समीकरण नंबर 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, चलिए समीकरण नंबर 2 बोल दीजिए। 3x प्लस 5y इक्वल 1750। ठीक है, देखिए आप एरो भी लगा सकते हैं, यहाँ पे दिक्कत नहीं है भी। ठीक है, x प्लस
5। y की जगह क्या रखेंगे, ये वाला मान यहाँ पर 3800 माइनस 7x बटे में 6, ठीक है, इक्वल 1750। चलिए तो आगे बोलिए। देखिए एक ही लाइन में आपको पूरा समझा देती हूँ मैं। देखिए इस 5 का अंदर गुना होगा, इस 6 का गुना हम इधर करेंगे 3 में और बराबर के इधर करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम 6 का गुना कर देते हैं इसमें 3 में, क्योंकि पहले ये वाली संख्या लिखाएगी। तो 6 18x, ठीक है, प्लस अब हम 5 का अंदर गुना करेंगे। देखिए 0 में करेंगे तो 0, 0 में करेंगे 0, 5 8 कितने होंगे 40, ठीक है, यहाँ पर आएगा नहीं, ठीक है। 5 8 40 हो गए, 4 बज गए, 5 या 15, 15 और 4 बताइए, बोलिए कितने हो गए, 15 और 4, जल्दी से बोलिए, 15 और 4 19, कितने हो गए 19, ठीक है। माइनस 65 35x, ठीक है, इक्वल अब हम 6 का गुणा करेंगे इधर। देखिए 0 ऐसे कैसे, 6 पंजे 30, ठीक है, 6 पंजे 30, हासिल कितने आ गए 3, कितने आ गए 3, 6 सत्ते 42, ठीक है, 42 में 3 जोड़े तो कितने 45, 45 की 5, हासिल कितने आ गए 4, 6 एकम 6, 6 4 कितने हो गए बताइए जल्दी से 10, ठीक है। यहाँ पे तो जगह ही नहीं बची, ठीक है, यहाँ पे मैं 10 ऊपर लिख दी जरा सा, ठीक है, ये थोड़ा सा आप छेटी से लिखिएगा। अब हम संख्या को उधर ले जाएंगे और जो घट रहा है उसको घटा देंगे, जुड़ रहा है तो जोड़ देंगे। देखिए 18x प्लस का है, 35x किसका है माइनस का है, तो चलिए घटेगा, ठीक है। 35 में से 17 घटाए, देखिए 17 एकम 17, 17 दूनी 34 होते हैं और एक ज़्यादा है तो यहाँ पे कितने बचेंगे माइनस के 17x, ठीक है, घटा कर देख लेना और भी आप, ठीक है। पर लिखेंगे हम माइनस 19,000, ठीक है, इसमें से हम घटाएंगे। अब चलिए डायरेक्टली ही यहाँ पर एक लाइन हम कर देते हैं, ये बटे में चल जाएगा, ठीक है, इनको हम घटाएंगे। अब घटाएंगे ना तो ये बचेगा आपका 1850, 8,500 और बटे में क्या आ जाएगा माइनस का 17, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 17 पंजे 85, ठीक है, और 0, x इक्वल 500, ठीक है, ये x का मान आ गया हमारा यहाँ पे। अब हम x का मान कहाँ पे रखेंगे बताइए जल्दी से, x का मान रखेंगे हम समीकरण नंबर 3 में। चलिए नोट कीजिएगा, y इक्वल 3800 माइनस 7x बटे 6, ठीक है, यहाँ पर y इक्वल 3800 माइनस 7x बटे बताइए कितना 6, y इक्वल बोलिए 3800 माइनस 7 इंटू कितना आया था हमारा x का मान 500, ठीक है, बटे में 6, y इक्वल बोलिए 3800 माइनस गुणा करेंगे हम पहले। देखिए 0 की 0 ऐसी, 0 की 0 ऐसी, 5 सत्ते 35 बटे 6, ठीक है। चलिए अब घटा लीजिए जल्दी से, y इक्वल देखिए 0 की 0, 0 में से 0 नहीं घटेगी, 0 तो ऐसे कैसे आएगी, 8 में से 5 घटाए कितने बचे 3, और 3 में से 3 गए 0, ठीक है, बटे 6। चलिए इसको काट दीजिए आप 2 से। देखिए यहाँ पर हम काट लेते हैं इधर रफ में, ठीक है, क्या है हमारा 300 बटे 6, 6 पंजे 30, 6 से काट दीजिए और क्या 6 पंजे 30, ठीक है।
6 पंच 30, y इक्वल कितना आएगा 50। ठीक है, ये x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। अब प्रश्न में क्या बोला है उसको लिखेंगे मतः की लाइन में। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य, हमने प्रत्येक बल्ले की संख्या क्या मानी थी, मूल्य क्या माना था उसका x, जो x का आंसर आया है। ठीक है, x का आंसर आया है ना, वो हमारा बल्ले का मूल्य रहेगा। ठीक है, कितना 500 रुपये पर लिखेंगे 500 रुपये। ठीक है, और प्रत्येक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य हमने माना था y का जो आंसर आया वो गेंद का मूल्य रहेगा 50 रुपये। ठीक है, और इस तरह से आप ब्रैकेट लगा दीजिएगा और यहीं पर आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, इस सवाल में आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप बिन झिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपकी कमेंट का मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सवाल किसके लिए बता रही हूँ, आप ही के लिए। ठीक है, आप ही को समझ में नहीं आएगा तो सवाल करने का क्या मतलब मेरा। ठीक है, इसलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से लीजिए। ठीक है, ये आपका तीसरा सवाल हो चुका है। आने वाली वीडियो में हम इसका चौथा सवाल देखेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।